तौले के किसान तौल के नानते ही यहाँ हमन ओकर बाद सिलत बनते तहसील थन नहीं तो ओमा डाल देते अगला में और कोनो में 41,200 41 41,400 300 मंडी ला 41,300 400। ठीक अपन मन के दे। हाँ जी, मन बोली से अपन के 41 नमी भी बतात रही थोड़ा सा। हाँ तो फिर 41,300 400 दे हम। कतका है वजन है आरती मोतीलाल प्रधान प्रबंधक 41 किलो तक लगा कौन बोले है 41 किलो लगा के? मोतीलाल प्रधान। अच्छा जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम आ रहे हैं सरसीमा तहसील क्षेत्र के मदाई भाटा और धान उपार्जन केंद्र में, जहां मंडी प्रबंधन के जो सदस्य है जो तौल करता है जो हमाल है उनकी उपस्थिति में कुछ किसान मन के जो आज धान रही से ऊपर तौल कराए हम तौल कराएं तो कुछ धान ऐसे हवे जैसे बोरी हवे बोरी तौल कराएं तो यहर हमन ला 41 किलो 700 मिलिस। कुछ हवे जो है 40 किलो 200 है, कुछ बोरी 41 किलो 300 है। इस प्रकार से यहाँ धान लिए जाता है। वही जब कल के स्टॉक परसों के स्टॉक जो छल्ली करके रखे गए हवे वो स्टॉक में लगी करके देखें तौल के देखें तो मन कोई 38 किलो निकला थे, 38 किलो 700 ग्राम दिखा थे। कुछ 39 किलो है, कुछ 40 किलो है। 40 किलो 600-700 ग्राम भी कोई नहीं आते, जबकि धान यहाँ 40 किलो 300 से 40 किलो 700 ग्राम लिया जाते हैं। उसके बावजूद जो स्टॉक में जो छल्ली में हवा है वो में बहुत 40 किलो से भी कम मात्रा में धान देखे मिला थे। आपने देख सका था किसान के साथ कितना छल करे जाते, कितना बड़े धोखा करे जाता है। उसके बाद प्रबंधक हवे एमन सबके साठ गांठ से यहाँ धान के सीधा सीधा चोरी होते मान के चला। काबर कि जहाँ तौल 41 किलो 200-300 ग्राम आते वहीं छल्ली से भी उतना निकलना चाहिए। और वैसे भी तो धान एक्स्ट्रा लेते किसान से, जबकि किसान साल भर मेहनत करते 6 महीने मेहनत करते हैं। ऊपर से प्रति वर्ष 600 ग्राम 1 किलो तक एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये संबंध में शासन प्रशासन ला उचित जानकारी देना चाहते हैं अपन चैनल के माध्यम से कि एवं उचित कार्रवाई की जाए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा सवाल। मंदाई भाटा उपार्जन केंद्र में प्रबंधक मोतीलाल प्रधान के कार्यकाल में गंभीर अनियमितता फिर उजागर। कहीं किसानों से 140 किलो 300 ग्राम तक धान लिया जा रहा है तो कहीं अगले ही दिन वही बोरी 38 किलो 460 ग्राम निकल रही है, यानी एक ही बोरी से लगभग 3 किलो धान गायब। क्या ये महज लापरवाही है या व्यवस्थित तरीके से की जा रही हेराफेरी? हम लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मंदाई भाटा उपार्जन केंद्र में किसानों का आरोप है कि उनसे 40-600 ग्राम की जगह लगातार 41-300 ग्राम धान तौला जा रहा है। किसानों का कहना है कि नमी और डस्ट का बहाना बनाकर 700 ग्राम धान जबरन काटा जा रहा है। जब हमारे द्वारा किसान की बोरी की नमी जांची गई तो नमी 16.9 मिली। धान साफ उच्च गुणवत्ता का था। इसके बावजूद किसानों पर दबाव डालकर अधिक तौल ये न केवल नियमों का उल्लंघन बल्कि किसानों के साथ सीधी धोखाधड़ी है। पहले भी इसी प्रबंधक पर लगे थे 700 ग्राम अधिक लेने के आरोप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रबंधक मोतीलाल प्रधान के नाम पर पहले भी उनके ही कर्मचारियों ने 700 ग्राम धान अधिक लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय भी मामला चर्चा में आया था, लेकिन प्रभावी जांच न होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। और अब मंदाई भाटा में फिर वही तरीका, वही पैटर्न और वही प्रबंधक। ये दर्शाता है कि ये कोई एक दिन की गलती नहीं बल्कि लगातार दोहराई जा रही प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए इस मामले में गहन जांच अत्यंत आवश्यक है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। स्टॉक धान में चौंकाने वाली गड़बड़ी, 3 किलो प्रतिदिन का अंतर। मंदाई भाटा केंद्र में स्टॉक धान में सबसे बड़ा सवाल, एक ही बोरी का तौल 2 दिनों में पूरी तरह बदल गया। पहले दिन तौल 41-300 ग्राम, अगले दिन तौल 38-460 ग्राम, यानी लगभग 3 किलो धान पूरी तरह गायब। ये केवल मानवीय भूल नहीं, ये सीधा स्टॉक हेराफेरी का संकेत है। फड़ प्रभारी ने साफ कहा कि प्रबंधक मोतीलाल प्रधान और समिति द्वारा 140-300 ग्राम तौलने का मौखिक निर्देश दिया गया है, लेकिन जब प्रबंधक से बात की गई उन्होंने ऐसे किसी भी निर्देश से पूरी तरह इनकार कर दिया। ये विरोधाभास स्पष्टीकरण करता है कि या तो रिकॉर्ड छिपाए जा रहे हैं या फिर फड़ प्रभारी को मोहरा बनाकर असली जिम्मेदार खुद को बचा रहे हैं। कानूनी स्थिति स्पष्ट आपराधिक अपराध, धान तौल में छेड़छाड़, अतिरिक्त वसूली और स्टॉक में कमी, ये अपराध आते हैं आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 406 आपराधिक विश्वासघात, आवश्यक वस्तु अधिनियम उल्लंघन, धानोपार्जन नीति का उल्लंघन। ये पूरा मामला मात्र अनियमितता नहीं बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय आपराधिक कृत्य है। प्रशासन की प्रतिक्रिया, आश्वासन तो मिला, कार्रवाई अभी भी अधर में। तहसीलदार आयुष तिवारी,
ये गलत और आपराधिक कृत्य है। फूड इंस्पेक्टर अमित शुक्ला को तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आश्वासन दिए 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। किसान पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में जाएगा या इस बार कार्रवाई सच में असली दोषियों तक पहुंचेगी। मंधाई भाटा उपार्जन केंद्र में किसानों से अतिरिक्त वसूली, स्टॉक धान में प्रतिदिन अंतर और प्रबंधक पर पहले भी लगे गंभीर आरोप, ये सब संयोग नहीं बल्कि एक संगठित तरीके से चल रहा खेल प्रतीत होता है। अब देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई फड़ प्रभारी तक सीमित रहती है या फिर उन तक भी पहुंचती है जो वास्तव में इस खेल के संचालक हैं। मंधाई भाटा से स्पेशल रिपोर्ट।